तो जी व्यूअर्स, लास्ट टाइम हमने अपनी वीडियो में और एक 5 मरले घर के लिए आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स स्टडी किया था और उसके अंदर जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे शेयर की थी। आज की वीडियो में हम उसी घर से रिलेटेड स्ट्रक्चर ड्राइंग्स को स्टडी करेंगे और उसमें क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स की तरफ चलते हैं, हमने सबसे पहले स्टडी करना है उसकी स्पेसिफिकेशंस के जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स बनाई गई हैं वो किस फॉर्मेट में हैं, उनके यूनिट्स क्या हैं, उसमें जो स्टील यूज़ किया गया है उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, और जो सॉइल है उसकी क्या बेरिंग कैपेसिटी है, उसकी डिटेल्स क्या हैं, सेम एज इट इज़ कंक्रीट। जो सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्स में चाहिए वो सारी चीज़ें हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो हमने एज नॉर्मली पाकिस्तान में यूज़ होता है, फीट्स और इंचज़ हैं। ठीक है, डायमेंशन सारी फीट्स और इंचज़ में हैं। और जो रिइंफोर्समेंट है वो हमारे ASTM स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक है। दैन सेकंड, कंक्रीट हम जो यूज़ कर रहे हैं वो 3000 PSI है, 1 to 4। 1 to 4 means 1 bag of cement, 2 bag of sand and 4 bag of क्रश। अब जो इसकी 3000 PSI स्ट्रेंथ है वो 28 डेज बाद होनी चाहिए कंक्रीट की। थर्ड पे हमारे पास है स्टील इन्फोर्समेंट रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए 40 ग्रेड रिकमेंड किया जाता है, 60 ग्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। अब 40 ग्रेड और 60 ग्रेड में डिफरेंस क्या है? 40 ग्रेड मीन, जब टर्म 40 यूज़ होता है तो 40 मीन्स 40,000 PSI स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, 40,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी है स्टील की। सेम एज जब 60,000 यूज़ करते हैं तो उसकी 60,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच उसकी सलाहियत है लोड बर्दाश्त करने की। फोर्थ पे हमारे पास पॉइंट है कंक्रीट प्रोटेक्शन टू रनिंग फीड्स। मिनिमम क्लियर कवर्स हैं जो स्ट्रक्चर एलिमेंट्स हैं, और उसमें हमने कंक्रीट को, अपने जो स्टील को कितना क्लियर कवर देना है वो इंचज़ में। यहाँ पे फाउंडेशंस के लिए 2 इंच, बीम्स के लिए 1.5 इंच, रूफ स्लैब्स के लिए 0.75 इंच, स्टेयर के लिए 0.75 इंच। अब कुछ बात कर लेते हैं सॉइल बेरिंग कैपेसिटी की। सॉइल बेरिंग कैपेसिटी सॉइल टेस्ट करने से पहले या बिल्डिंग डिज़ाइन करने से पहले हमें ज़रूरी है कि हम उसकी बेरिंग कैपेसिटी चेक कर लें। सॉइल टेस्ट करने का मकसद ही उसकी बेरिंग कैपेसिटी चेक करना है कि जो हमारी ज़मीन है वो कितना लोड बर्दाश्त कर सकती है, उसकी बेरिंग कैपेसिटी कितनी है। तो जब हम सॉइल टेस्ट करते हैं तो वहाँ से हमारे पास बेरिंग कैपेसिटी आती है जिसको मद्देनज़र रख के फाउंडेशन डिज़ाइन की जाती है। फिर इसी तरह शटरिंग की को डिटेल्स हैं कि कौन सी शटरिंग यूज़ हो रही है, पोलाई की शटरिंग है, पॉलीथीन की शटरिंग है, या वुडन प्लैंक्स हैं, या स्काफोल्डिंग यूज़ हो रही है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो सारे शटरिंग से रिलेटेड हैं। किसी को अगर ये नोट्स चाहिए तो ये मैं उनको फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ, और ये एक बार सारे नोट्स स्टडी कर लिएगा, जनरल नोट्स हैं। देन आ जाता है ये लास्ट पॉइंट, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था कि स्ट्रक्चर को जब डिज़ाइन किया गया है तो इसमें कौन कौन से लोड लिए गए हैं। तो मेनली जो इसमें लोड्स हैं वो हैं ग्रेविटी लोड्स, डेड लोड और लाइव लोड। फिर ये कोई स्टील की स्पेसिफिकेशन है कि जो स्टील की हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ है और जो कटिंग लेंथ है वो हमने किस तरह प्रोवाइड करनी है। तो वो L/5 L/4 के फार्मूले से हमने अपने स्टील को प्लेस करना होता है। इसी तरह डेवलपमेंट लेंथ है, डेवलपमेंट लेंथ के लिए हमने जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो करेंगे 50 इंटू डायामीटर ऑफ बार, 50 टाइम मल्टीप्लाई बाई डाया ऑफ बार। अब बार का डायामीटर जो भी है, नंबर 3 की बार यूज़ हो रही है, नंबर 4 की, उसका जो डायामीटर है उसको 50 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी डेवलपमेंट लेंथ आ जाएगी। डेवलपमेंट लेंथ और लैप लेंथ, पॉइंट नंबर 18 और 19 दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। लैप लेंथ का फार्मूला और डेवलपमेंट लेंथ का फार्मूला दोनों सेम है, पर लैप लेंथ वो होती है जो हमारी बार हमारे पास डिसकंटिन्यू होगी, जहाँ से हमने अपनी नेक्स्ट बार यूज़ करनी है।
हम जो उसको लैब देंगे वो कहलाएगा हमारे पास लैब लेंथ। एक बार हमारी डिसकंटिन्यू हो गई है तो हमने उसी से आगे अपनी बार नहीं कंटिन्यू कंटिन्यू करनी, उसको लैब देना है। और लैब कितना देना है वो हम फार्मूले से यूज़ करेंगे 50D। डेवलपमेंट लेंथ जैसा कि नॉर्मली यूज़ होती है कॉलम्स में, कि जहाँ से कॉलम स्टार्ट हो रहा है, फाउंडेशन से कॉलम स्टार्ट हो रहा है, तो हमने उसको एल शेप में एक लेंथ प्रोवाइड करनी है। ये नहीं करते कि हम स्ट्रेट एक स्टील बार खड़ी कर दें। डेवलपमेंट लेंथ उसको हम प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला 50 टाइम्स डाया ऑफ बार। और देन हम अपना जो उसकी कॉलम की जो स्टील की कटिंग है वो सारी उसके थ्रू करेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हम अभी अभी जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स में आपको गाइड करूँगा उसमें ये सारी चीज़ें यूज़ की हैं। जिसको ये अगर नोट्स चाहिए तो वो कमेंट्स में या मेरे साथ रब्ता कर लें, मैं उनको ये ड्राइंग और ये जो नोट्स हैं ये फॉरवर्ड कर दूँगा। तो मूव करते हैं अपनी फाउंडेशन की तरफ। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स को स्टडी किया था, आज हम स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं और स्ट्रक्चर पे ही जो इसकी फाउंडेशन है उसको देख लेते हैं एक नज़र। तो हमारे पास जो फाउंडेशन है उसकी बेरिंग कैपेसिटी 0.65 या 0.6 से कम है, जिसके ऊपर हमने राफ्ट फाउंडेशन डिज़ाइन की है। उसकी स्टील स्पेसिफिकेशन और जो थिकनेस है वो भी मैं आपसे अभी शेयर कर लूँगा। देन हमने इसके अंदर पाइल्स ऐड की हैं। इसमें दो तरह की पाइल्स हैं। एक एक पाइल्स वो हैं जो कॉलम के नीचे आ रही हैं और एक पाइल वो हैं जो वॉल के नीचे और फ्लोर्स के नीचे आ रही हैं। मेनली जो हमारे कॉलम के नीचे हैं वो आरसीसी पाइल्स हैं और जो वॉल के नीचे और फ्लोर के नीचे आ रही हैं वो पीसीसी पाइल्स हैं। आरसीसी पाइल्स मीन जिसमें रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट, जिसमें रीइंफोर्समेंट भी आ रही हो, सरिया आ रहा हो, स्टील आ रहा हो। और पीसीसी पाइल है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जिसमें स्टील नहीं होता, सिर्फ हमारे पास कंक्रीट यूज़ होती है। तो इसके स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेटजी है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो 2 स्टोरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है इसको जो हमने डिज़ाइन किया है ये कंपोजिट डिज़ाइन है, जिसमें हमारे पास कॉलम और वॉल दोनों लोड बेयरिंग है। मींस के ये जो हमारे पास कॉलम आ रहे हैं इनका साइज़ है 9 बाई 9, और जो हमारे पास वॉल हैं इनका साइज़ भी 9 इंच का है, 9 इंच विड्थ। जो वॉल है हमारे पास वो सारी ब्रिक मेसनरी की लोड बेरिंग वॉल्स हैं और कॉलम भी हमारे लोड बेरिंग हैं। मेनली इन कॉलम्स को प्रोवाइड करने के दो फंक्शंस हैं। एक फंक्शन ये कि ये लेटरल स्टिफनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेटरल स्टिफनेस मींस कि ड्यूरिंग सिस्मिक एक्टिविटीज़, जब ज़लज़ला आता है, अर्थक्वेक होता है तो बिल्डिंग शेक करती है। तो हमारे पास जो मेनली मूवमेंट्स होती हैं वो होती हैं जॉइंट्स के ऊपर, जहाँ पे हमारे पास वॉल्स आके एक दूसरे के साथ ज्वाइन करती हैं। तो ये कॉलम जो हैं एग्जैक्ट जॉइंट्स के ऊपर प्रोवाइड किए गए हैं ताकि हमारी बिल्डिंग को लेटरल लोड्स, अर्थक्वेक, विंड प्रेशर की वजह से कोई भी अगर उसमें मूवमेंट हो रही है तो उसको कंट्रोल कर सकें। तो ये था हमारा कंपोजिट स्ट्रक्चर। अब क्योंकि इसकी सॉइल टेस्ट रिपोर्ट में हमारे पास बेरिंग कैपेसिटी बहुत कम है और जो हमें स्टाटा इनकाउंटर हुआ है वो काफ़ी लूज़ है, तो अपनी लूज़ स्टाटा के ऊपर हम अपनी बिल्डिंग को रेस्ट नहीं करवा सकते। उसके लिए जो फाउंडेशन टाइप है अकॉर्डिंग टू बेरिंग कैपेसिटी और अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ सॉइल टेस्ट, उसको हमने पाइल्स और मैट फाउंडेशन को डिज़ाइन किया है। अब ये पाइल्स की क्वांटिटी हमारे सामने है, इनकी डेप्थ कितनी है, इनका डायामीटर, इनकी स्टील की स्पेसिफिकेशन, वो भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। अभी हम चलते हैं इसके सेक्शन की तरफ, जहाँ से हमारे पास अपनी मैट फाउंडेशन की थिकनेस, जो जो वॉल्स हमारे पास यूज़ हो रही हैं उनकी थिकनेस, और जो हमारे पास पाइल्स आ रही हैं उनका डायामीटर, स्टील स्पेसिफिकेशन, वो सब हम अपने सेक्शंस में चेक करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पे सेक्शन, एक सेक्शन एक्स और सेक्शन फ्रंट से शो किया गया है एक्स, और यहाँ से भी एक्स है बैक से, और फ्रंट से डिटेल हमें शो करेगा। यहाँ पे देखें तो हमें लेफ़्ट साइड पे सेक्शन वाई शो हो रहा है। ये सेक्शन वाई हमें डिटेल शो करेगा लेफ़्ट टू राइट घर की।
तो दोनों सेक्शंस को स्टडी करते हैं। तो ये हमारा सेक्शन एक्स है जिसमें पूरी बिल्डिंग को स्लाइस किया गया है फ्रॉम फिनिश फ्लोर लेवल टू द बॉटम। तो इसमें जो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो एक्सवेशन इसको दी है, खुदाई जिसे कहते हैं हम, उसमें हमने खुदाई दी है इसको 4.5 फुट की फ्रॉम नेचर ग्राउंड लेवल। ये हमारे पास NGL है, नेचर ग्राउंड लेवल। इससे हमने 4-4.5 फुट खुदाई करनी है। देन 18 इंच का हमने इसके अंदर ग्रैनुलर कुशन है। बेसिकली ग्रैनुलर कुशन है, ये फिल्टर मटेरियल है जस्ट बीनीथ राफ्ट फाउंडेशन, कि ये हमारे पास स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड है कि इसको प्रोवाइड करना चाहिए। इसकी बहुत ज़्यादा खासियत है, ये फ़िल्टर मटेरियल है, ये आपके फाउंडेशन के नीचे स्लश नहीं क्रिएट करने देगा। अगर कोई वाटर पेनिट्रेशन होती है फाउंडेशन के नीचे तो वो एग्जैक्टली हमारे बेड को डिस्टर्ब नहीं करेगी। अगर ग्रेवल होगा हमारे फाउंडेशन में तो वो नीचे सब सॉइल में ट्रांसफ़र हो जाएगी, जो भी स्लश है या कोई भी पानी वगैरह अगर कोई इनफिल्ट्रेट करता है फाउंडेशन के अंदर। तो एक्सवेशन करने के बाद हमारे पास आ जाती हैं पाइल्स। तो पाइल्स का जो डायामीटर इसमें हमने प्रोवाइड किया है वो है 12 इंचज़, और अप्रॉक्सीमेट जो पाइल की डेप्थ है वो भी 12 फीट है। और इसको हमने फिर 5 फीट हार्ड स्ट्रेटा के अंदर इम्बेंड किया है। इस तरह नहीं होता कि 12 फीट अगर उस पे हमने हार्ड स्ट्रेटा अचीव कर लिया है तो ये पाइल्स हमने जस्ट 12 के ऊपर एंड कर देनी है। तो जो पाइल्स होती हैं दे शुड एम्बेड इन हार्ड स्ट्रेटा, वो उसको पक्की ज़मीन के अंदर जाना चाहिए। मिनिमम रिक्वायर्ड जो हमारे पास डेप्थ है 5 फुट, हमने उसको पक्की ज़मीन के अंदर लेके जाना है। तो जो पॉइल की स्पेसिफिकेशन है उसमें 12 इंच उसका डायमीटर है। उसमें जो हमने लॉन्गिट्यूडनल बार यूज़ करनी है वो है 6 नंबर 4, और जो इसमें हम स्पायरल यूज़ करेंगे या रिंग यूज़ करेंगे उसकी स्पेसिफिकेशन है नंबर 3 एट 4 इंचज़। ये RCC पाइल्स थी P1। जिस तरह के मैंने बताया था कि जो RCC पाइल्स हैं वो जस्ट आपके कॉलम के नीचे यूज़ होंगी। इसी तरह रेस्ट ऑफ द पाइल्स जो हैं वो हैं PCC पाइल्स, और इनकी स्पेसिफिकेशन 1 to 4 है, जैसा कि वो नोट्स में दिया गया था कि जो इसमें हम कंक्रीट यूज़ करेंगे PCC वो 1 2 4 की होनी चाहिए। तो जो बाकी पाइल्स हैं वो सारी PCC होंगी, 3000 PSI सिलेंड्रिकल कंक्रीट, और 1 2 4 रेशो के साथ। तो आगे मूव करते हैं अपनी मैट फाउंडेशन की तरफ। मैट फाउंडेशन की जो सबसे पहले हमारे पास जो थिकनेस है वो हमें प्रोवाइड की है 12 इंचज़ फॉर 2 फ्लोर। 12 इंच इसकी थिकनेस है, और इसमें जो स्टील स्पेसिफिकेशन है वो टॉप प्लस बॉटम डबल जाल है सरिये का। 4 सूतर का 6 इंच पे बॉटम पे, और 4 सूतर का ही 6 इंच पे टॉप पे। डबल मैश आएगा, एक मैश नीचे और एक मैश उसके ऊपर। और जैसा कि आपको ये डिटेल शो हो रही होगी कि जहाँ पे हमारे पास वॉल्स आ रही हैं वहाँ पे हमने ये एक पेडिस्ट्रल, या जिसको आम ज़बान में बीम कह सकते हैं, पेडिस्टल प्रोवाइड किया है, जो जस्ट जहाँ पे हमारे पास वॉल्स आती हैं पंचिंग शीयर को कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पे इसको स्टेप्स भी दिए हैं, और एट द एंड नीचे फॉर राफ्ट के ऊपर ही 6 इंच प्रोजेक्ट करके पेडिस्टल भी शो किया गया है। जो पेडिस्टल की जो रिक्वायरमेंट है उसमें 4 नंबर 4 स्टील बॉटम पे और 4 नंबर 4 टॉप पे प्रोवाइड किया गया है, और जो इसमें रिंग होगा वो 3 सूत्र का 6 6 इंच पे होगा। इस बीम की जो स्पेसिफिकेशन है वो 18 इंचज़ बाई 18 इंचज़ है। 18 इंचज़ की विड्थ है, और जो इसकी हाइट है 12 इंच वो बेड के अंदर है, राफ्ट के अंदर, और 6 इंच राफ्ट से ऊपर प्रोजेक्ट हो रहा है। तो जैसे ही ये कंक्रीट करने के बाद जो हमने इस पर जो ब्रिक मेसनरी करनी है जो हमारे पास ग्रीन लाइन से शो हो रही है, वो सबसे पहले हमने 18 इंच वाइड करनी है ब्रिक मेसनरी। 18 इंच वाइड करने के बाद देन हमने 13 इंच यूज़ करना है, और 13 के बाद हमने इसको नेचर ग्राउंड लेवल से ऊपर 9 इंच की वॉल्स शो कर देनी है। बेसिकली जो आपकी वॉल्स यहाँ से आगे ऊपर कंटिन्यू होंगी 13 के बाद वो होंगी 9 इंच की। 18 इंच का हमारे पास बीम है, 13 इंच का हमारे पास ये ब्रिक्स का पैड आएगा फर्स्ट,
और जो ऊपर कंटिन्यू होगा 13 के बाद वो 9 इंचेस अप टू रूफ। जैसे ही हम रोड लेवल को क्रॉस करके ऊपर आते हैं तो हमारे पास एक प्लिंथ बीम आता है। प्लिंथ बीम के दो फंक्शन है, एक तो ये आपका डीपीसी बीम भी कहलाता है जो डैम्पनेस को कंट्रोल करता है, और सेकेंडली स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बड़ी अहमियत है कि इसको हम बेंड बीम भी कह सकते हैं। और सेटलमेंट के केसेस में ये प्लिंथ बीम काफ़ी अच्छी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और ये नॉर्मली घरों में इंस्टॉल होना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए। इसकी जो थिकनेस है वो है 9 इंचज़, और जो इसकी हाइट है वो है 12 इंचज़। इसमें जो स्टील यूज़ किया गया है वो 4 बार्स हैं, और जो हमारे पास इसका रिंग की स्पेसिंग है वो नंबर 3 सूत्र का है 12 इंच पे। तो ये थी हमारी फाउंडेशन। ये हमारे पास था सेक्शन एक्स जो कि हमें डिटेल शो कर रहा है फ्रंट, बैक और फ्रंट की। सेम एज इट इज़ सेक्शन वाई था जो हमें डिटेल शो कर रहा है लेफ्ट और राइट। प्लेन बीम से हम ऊपर मूव करते हैं तो हमारे पास जो ड्राइंग्स आती हैं वो आती हैं लिंटल बीम्स की। कि लिंटल बीम्स की हमने इसमें क्या क्या डिटेल दी गई है। नॉर्मली लिंटल बीम हमारे पास डोर्स की हाइट होती है 7 फुट की। 7 फुट के ऊपर ये हमारे पास लिंटल बीम रन करता है, क्योंकि ये जो रीजन है इस्लामाबाद और रावलपिंडी का, ये जोन 2B में लाया करता है। और जोन 2B में हमारे पास क्योंकि रीजन एक्टिव है उसकी वजह से हमें जो हमने बीम रन करना है वो थ्रू आउट, बेशक जहाँ पे विंडोज़ नहीं भी आ रही, डोर नहीं भी आ रहे, हमने उन वॉल के ऊपर भी 7 फीट की हाइट के ऊपर भी अपना लेंटल बीम थ्रू आउट प्रोवाइड करना होता है। लेंटल बीम को हम बेंड बीम भी कह सकते हैं कि ये प्रॉपर बेंड बीम थ्रू आउट वॉल्स के ऊपर रन करेगा। जब ये 7 फुट की हाइट के ऊपर हम अपना बीम प्रोवाइड करते हैं देन हम उसके ऊपर दोबारा चुनाई करते हैं, और चुनाई करने के बाद हमारे पास जो ग्राउंड फ्लोर की स्लैब है उसकी स्टील की स्पेसिफिकेशन आ जाती है। तो जैसा कि ये इसका ग्राउंड फ्लोर प्लान है सारा, अब ये इसकी स्लैब है ग्राउंड फ्लोर की, इसको हम थोड़ा सा एक नज़र देख लेते हैं कि इसमें जो हमने स्टील प्रोवाइड किया गया है वो किस तरह प्रोवाइड किया गया है और इसमें इसकी क्या क्या डिटेल है। स्टील प्रोवाइड करने का सबसे पहले जो मेन एक स्ट्रेटजी है वो ये है कि सबसे पहले रूम के साइज़ को देखा जाता है कि रूम का साइज़ हमारे पास क्या है। हर रूम को सेपरेटली ट्रीट किया जाता है। जिस तरह कि ये किचन था, किचन को ये जो क्रॉस लाइन शो कर रही हैं मीन्स कि ये संकिन है, ये साथ वाली स्लैब से 6 इंच डाउन है। इसको 6 इंच डाउन रखने का मकसद इसलिए है कि इसके ऊपर जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन होगी, वॉशरूम है या उसके ऊपर भी दोबारा किचन बनता है, तो उसके ऊपर हमने पाइप रन करने होते हैं। वो पाइप नॉर्मली अगर वॉशरूम है तो उसमें 4 इंच और 3 इंच के पाइप यूज़ होते हैं सेवरेज के, उसको अकोमोडेट करने के लिए, ताकि वो छत के ऊपर से रन करें और उसके ऊपर दोबारा हम कंक्रीट करके उसका लेवल अपने जो साथ वाला छत है उसके बराबर कर सकें। संकिन एरिया की बहुत अहमियत है, करना चाहिए और नॉर्मली किया भी जाता है। इसमें जो स्टील हमने यूज़ किया है वो है नंबर 3 एट 6 इंचज़। ये इसकी मेन बार है और ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बार है। मेन और डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क ये है कि मेन बार वो होती है जो नीचे प्रोवाइड की जाती है। बेसिकली नीचे प्रोवाइड करने का मकसद ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो हम पहला स्टील लेआउट करेंगे शॉर्टर डायमेंशन पे, शॉर्टर उसकी लेंथ होगी और लॉन्गर डायमेंशन पे वो स्टील आएगा। जिस तरह के ये एरो शो कर रहे हैं, ये इसकी डायमेंशन लॉन्गर डायमेंशन है और स्टील की जो हम कटिंग करेंगे वो शॉर्ट में आएगा। तो जो इसकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आएगी स्टील बार्स की वो होगी 3 सूत्र की 6 इंच पे। और जब हम इसको ये नीचे एक बार्स अपनी प्लेस कर लेंगे उनके ऊपर जो हम बार रन करेंगे वो होंगी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, जिन्हें हम टेम्परेचर और श्रिंकेज बार्स भी कहते हैं। वो बार्स हमारी शॉर्टर डायरेक्शन में लॉन्गर बार्स आएंगी। जिस तरह की ये लाइन यहाँ पे शो हो रही है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये बार अलोंग द लेंथ प्लेस होगी, और ये जो हमने नीचे बार्स प्लेस किए हैं उनके ऊपर आके रेस्ट करेंगी। अब स्लैब डिज़ाइन करने में हमारे पास दो तरह की स्ट्रेटजीज़ हैं कि हम उसको किस तरह डिज़ाइन करते हैं नॉर्मली घरों के लिए।
एक तो है हमारे पास बेंड अप बार्स, जो कि नॉर्मली यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रोवाइड की गई हैं वो बेंड अप बार्स हैं, और दूसरी होती है एक्स्ट्रा बार्स। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो बेंड अप बार्स हैं, बेसिकली L/4 के बाद हमारे पास जो भी स्टील आता है, L/4 के बाद मूवमेंट्स हमारी नेगेटिव शिफ्ट हो जाती हैं। तो नेगेटिव मूवमेंट के लिए हमें जो स्टील है वो ऊपर जाएगा होता है। ऊपर मीन्स कि अगर हमारे पास छत की थिकनेस 6 इंच है, तो L/4 के बाद हमें उसकी जो स्टील रिक्वायरमेंट है वो टॉप पे ज़्यादा है, बॉटम पे नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि L/4 की लेंथ, अगर इस कमरे का साइज़ 12 है तो उसके 3 फुट के डिस्टेंस के बाद हमने उसको बार को बेंड कर देना है। ये स्ट्रेट रन करेगी और 3 फुट के बाद ये बार ऊपर चली जाएगी, ये हो जाएगी बेंड अप। बेंड अप हर बार बेंड अप नहीं होती, एवरी थर्ड बार बेंड अप होती है, दोनों केस में, डिस्ट्रीब्यूशन और मेन बार दोनों के केस में एवरी थर्ड बार को हम बेंड अप करेंगे। और बेंड अप कितना करेंगे? L/4। अब ये डिपेंड करता है कि उस कमरे की लेंथ और विड्थ क्या है। लेंथ के ऊपर L/4 उसकी डायमेंशन कुछ और आएगी, विड्थ के ऊपर कुछ और डायमेंशन आएगी। और जब हम एक्स्ट्रा बार के ऊपर बात करते हैं तो हमारी सारी बार्स जो होंगी मेन और डिस्ट्रीब्यूशन, पहले हम स्ट्रेट प्लेस कर लेंगे, सपोर्ट तक बेंड नहीं देंगे उनको। और जैसे ही ये स्ट्रेट बार प्लेस होंगी तो टॉप के ऊपर, जिस तरह ये 3 फुट की बार शो की गई है, तो हम एक्स्ट्रा बार प्लेस करेंगे। बेंड अप के केस में क्या था कि उसी बार को हमने बेंड कर दिया, पर एक्स्ट्रा बार के केस में आपने पहले स्ट्रेट प्रोवाइड करनी है बार, और उसके बाद उसको एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करनी है ऊपर। अगर बेंड अप एक पुरानी स्ट्रेटजी है तो वो नॉर्मली आजकल यूज़ नहीं होती, पर स्टील सेविंग और इकोनॉमी को देखा जाए तो हमारे पास बेंड अप बार्स ज़्यादा इकोनॉमिकल है। सेम एज इट इज़ अगले रूम की तरफ चलते हैं। तो अगले रूम की जो हमारे पास डायमेंशंस थी वो इस वाले से ज़्यादा हैं, जिसके लिए हमने जो उसको स्टील प्रोवाइड किया है वो नंबर 3 एट 5 इंचज़ और नंबर 3 एट 7 इंचज़ प्रोवाइड किया है। साथ ही हमारे पास ये जो ब्लू लाइन से हमें बीम शो हो रहे हैं, जहाँ जहाँ पे बीम रिक्वायर्ड थे वो हमने इसको बीम प्रोवाइड कर दिए हैं। ये लाउंज का एरिया था, इसमें जो हमने स्टील यूज़ किया है वो नंबर 4 है, और मेन और डिस्ट्रीब्यूशन की हमारे पास में स्पेसिंग शो हो रही है। ये ड्राइंग रूम का एरिया था, इसमें भी जो हमारे पास स्टील है वो नंबर 3 एट 6 इंचज़ और 7 इंचज़ है। ये हमारे पास गैरेज का एरिया है, पोर्च का, जिसमें कुछ बीम्स हैं B3 B4 B5। इनकी जो स्पेसिफिकेशन है वो भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। और जो इसमें जो स्टील यूज़ किया गया है वो नंबर 3 का है, 6 इंचज़ 7 इंचज़ पे, और ये जो बीम्स रन कर रहे हैं। साथ ही हमारे पास स्टेयर केस आ जाता है। स्टेयर केस क्योंकि RCC है और इसमें जो स्टील की रिक्वायरमेंट है वो नंबर 3 एट 5 इंचज़ T+B। T+B मीन्स टॉप प्लस बॉटम। सीढ़ी के अंदर जो सरिया इस्तेमाल होता है वो डबल आता है, डबल सरिया होगा, एक जाला नीचे बनेगा उसका और एक जाला उसके ऊपर, विद वेस्ट स्लैब। और ये जो क्रॉस बीम प्रोवाइड किया गया है B1, इसको प्रोवाइड करने का मकसद ये है कि जहाँ पे हमारी सीढ़ी छत के साथ आके कनेक्ट होती है वहाँ पे हमारे पास shear फोर्सेस मैक्सिमम होती हैं। तो shear फोर्स को कंट्रोल करने के लिए जहाँ पे हमारा स्टील स्टेयर का छत के आगे साथ मैच करेगा, वहाँ पे हमने अपने डॉल्स जो हैं वो बीम के अंदर रन करने हैं, कि ताकि जो स्टेयर का सारा लोड है वो स्लैब ना बियर करे। जो हमें ये बीम प्रोवाइड कर रहे हैं वो इसको, जितनी भी यहाँ पे मूवमेंट हो रही है स्टेयर के ऊपर जो लोड आ रहा है वो बीम के थ्रू कंट्रोल होके इन वॉल्स पे शिफ्ट हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बीम है और ये लाजमी क्लोजेस्ट टू द स्टेयर्स प्रोवाइड करना चाहिए। जितना ये क्लोज होगा स्टेयर के स्टेप के, उतना ये मुफीद है। आगे मूव करते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर की स्लैब के ऊपर। फर्स्ट फ्लोर की स्लैब पे सेम जिस तरह कि हमने नीचे स्टील प्रोवाइड किया है वही स्ट्रेटजी यूज़ की गई है। बैंड ऑफ बार्स हैं, जो इनकी स्टील की स्पेसिफिकेशन है वो भी शो की गई है। यहाँ पे एक ओवर हेड वाटर टैंक के लिए बीम प्रोवाइड किया गया है। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फोर्समेंट है शेड्स के लिए,
और इसमें काफ़ी बीम भी यूज़ किए गए हैं क्योंकि जो इसकी वॉल्स हैं वो काफ़ी आउट हैं। अगर वॉल टू वॉल स्ट्रक्चर नहीं है और ग्राउंड फ्लोर पे वॉल्स किसी और डायमेंशन में हैं और फर्स्ट फ्लोर पे उनकी डायमेंशन चेंज हो रही है, तो हमें उसको बीम प्रोवाइड करके वॉल्स को लोड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो इसमें जो B2 बीम है इसके ऊपर हमारे पास सर्वेंट क्वार्टर आ रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों बीम प्रोवाइड किए गए हैं। सेम एज इट इज़ ये वॉल हमारे पास पार्टीशन वॉल थी और इस पार्टीशन वॉल के ऊपर भी हमने बीम रन किया है, क्योंकि जो पार्टीशन वॉल है उसकी थिकनेस 4.5 इंच होती है और 4.5 इंच की वॉल नॉर्मली लोड बेयरिंग नहीं होती। ब्रिक मशीनरी शुड बी 9 इंचेस टू मेक देम लोड बेयरिंग। और ये हमारे पास वो डिज़ाइन बीम थे जो हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, RB1 और ये हमारे पास ममटी की स्टील स्पेसिफिकेशन है। और बीम्स की तरफ आ जाते हैं, तो ये हमारे पास B1 बीम है जिसमें बॉटम बार्स, जिसे हम मेन बार कहते हैं सिंपली स्पोर्टेड के केस में, नंबर 3 एट 6 इंचेस जो हम बॉटम पे प्रोवाइड करते हैं, और टॉप बार्स हैंगर बार्स नंबर 3 एट 4 इंचेस। अब इस बीम की जो हाइट है वो है 9 इंच बाई 12 इंच, 6 इंच स्लैब थिकनेस, 3 इंच स्लैब से ऊपर प्रोजेक्ट हो रहा है, 12 इंच इसकी चौड़ाई है, और जो इसमें रिंग है वो नंबर 370 का 6 इंच पे है। ये सारे बीम्स टोटल बी 8 बीम हैं जो हम यूज़ करेंगे इस घर के अंदर, ग्राउंड से लेके फर्स्ट फ्लोर तक। और ये सारे बीम्स इस घर में यूज़ होंगे। और ये जो संकिन बीम्स हैं बेसिकली इनकी शेप से आपको नज़र आ रहा होगा कि ये संकिन बीम्स प्रोवाइड किए हैं जहाँ पे संकिन एरिया शो हो रहे हैं। जिस तरह कि ये हमारे पास BY है, BY हम देखते हैं ग्राउंड के ऊपर हमारे पास यहाँ पे प्लेस किया गया है, क्योंकि ये एरिया संकिन था इसलिए इसकी स्लैब 6 इंच डाउन है, ये वाली स्लैब 6 इंच ऊपर है। तो हमें जो लेवल डिफरेंस को कवर करने के लिए एक बीम प्रोवाइड किया है BY, जिसमें बॉटम स्टील 4 नंबर 6 है, टॉप स्टील हैंगर बार्स 2 नंबर 4 है। तो ये थी हमारी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, और अगर किसी को ये ड्राइंग्स चाहिए तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं उनको ये ड्राइंग्स फॉरवर्ड कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल के आइकन को लाजमी क्लिक कर लें।